दस्तखत करना, समंदर के सफर में साहिलों पे दस्तखत करना, आपकी जिद है अपनी मंजिलों पे दस्तखत करना। समंदर के सफर में साहिलों पे दस्तखत करना, आपकी जिद है अपनी मंजिलों पे दस्तखत करना। वसीम साहब, पूरा मजमा आपसे पूछ रहा है, आगाज फाउंडेशन कुक्षी पूरा मजमा आपसे पूछ रहा है, कहां से सीख के आए हो दिलों पे दस्तखत करना, कहां से सीख के आए हो दिलों पे दस्तखत करना। और दिलों पे दस्तखत करने का काम अगर कोई कर रहा है तो यकीनन बखूबी और बखूबी अंदाज में आगाज फाउंडेशन कुक्षी करता चला जा रहा है। आपके हमारे हम सब के दिलों पर सुनहरे हरफों से दस्तखत करने का काम आकाश फाउंडेशन का हर मेंबर करता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं बात जो कुछ बयान किया आप हजरात के दरमियान में उस काबिल नहीं हूँ। मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है कि मैं कुछ आज के प्रोग्राम के उन्वान से आप हजरात से गुफ्तार करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब अकरम खान साहब ने जो कुछ बयान कर दिया उससे आगे कुछ बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दिल को छूने वाली बात कही है कि कर्ज के बोझ के तले जो सिर्फ न सिर्फ मुस्लिम कौम बल्कि दिगर कौमों के भी जो अहवाल जो कोर्ट के अंदर जो बयान हो रहे हैं और हम लोग चश्मदीद हमारी आंखों से देख रहे हैं वो नाकाबिल बयान है। हम लोगों ने इस कर्ज के दलदल में डूबने के कारण फांसी के फंदे पर लटके हुए लोगों के मुकदमात देखे हैं। हमने उनकी बेवाओं को सिसकते हुए विटनेस बॉक्स में गवाह देते हुए देखा है। हमने चेक बाउंस के मुकदमों में ऐसे मामला देखे हैं कि किसी ने 10,000 रुपये कर्ज लिया है और 10 लाख रुपये का भरकर वो ब्लैंक चेक का दुरुपयोग कर रहा है। हमने ज़मीनें बिकते देखी हैं, हमने जायदाद बिकते देखी हैं। माफ़ करें, हमने बहनों के मंगलसूत्र, हाथ का कंगन, चूड़ियाँ, हार और माफ़ करें हम बोल नहीं सकते कर्ज की अदायगी के लिए बहनों की इज्जत और असमतें तक लूटते हुए हमने अपनी कानों से सुनी है, जो खुद उन्होंने अपनी जुबान हमें बयान की है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हमारा समाज और दिगर दूसरे समाजों में भी, बल्कि खुलकर मैं अपने अगर ख्यालात का इजहार करूँ तो पूरी हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है वो कहीं न कहीं साहूकारों के दलदल में फंसी हुई है। और आदमी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, कारोबार का मसला तो अपनी जगह है, बच्चों की तालीम का मसला अपनी जगह है, अगर कोई बीमारी है, अगर कोई मसला होता है वो अपनी जगह है। कर्ज लेने की स्थिति उसके सामने आती है और जब वो स्थिति उसके सामने आती है और अगर उसके पास उतना पैसा नहीं होता कि फौरी तौर से वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है तो वो रुख करता है साहूकारों की तरफ और वहाँ वो मोटी ब्याज रकम, मैं माफ़ी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, हमारे भाई भी यहाँ मौजूद हैं, मैं नाम नहीं जानता भाई का, बाकी ये भी मौजूद हैं जी, अर्पित गुप्ता साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। आप जोरदार तालियों से उनका मेरी जानकारी इस्तेमाल करें। आप सुना रहे हैं, अगर उन्हें तासुरात का मौका मिलेगा तो कुछ बयान करेंगे कि ज़रूरत की बिना पे ही एक बहन की कान का बाला भी उतरते आपने देखा होगा। शायद जब आप मीज़ान पर तराजू पर उसे तोल रहे होते होंगे, कहीं न कहीं आपकी आत्मा भी झिझक जा रही होती है। एक बहन मंगलसूत्र बेचती है, एक बहन हाथ का कंगन बेचती है। सच मानो उसकी जो दिल आज़ारी उस वक्त होती है हम उसे बयान नहीं कर सकते। बाकी आपका भी फरीज़ा है, आप अपना अंजाम देते हैं, हम वकालत करते हैं, वकला हैं, हम हमारा फ़र्ज़ अंजाम देते हैं। बाकी उसकी सिस्कियों को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसकी मुसीबत को समझने वाला कोई नहीं होता। यकीनन आवाज़ रूप इस बात का मुस्तहिक है, वो तालियों का ही नहीं, शाबाशी का ही नहीं, पता नहीं किन किन नेक दुआओं का मुस्तहिक है कि उन्होंने इन तमाम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने के लिए एक संकल्प लिया। हम लोगों की तमाम अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम उनका ताउन करें। और ये जो मिशन आपने शुरू किया है, ये जावेद भाई से भी हमारी मुसलसल बात होती रहती है, ये इसको शुरू करके कोई एक कम्युनिटी के लिए नहीं, ये रिफ़ाए आम के लिए करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों की मदद की जाएगी। अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा भाई भी, कोई बहन भी अगर उस मदद के लिए आ जाएगा तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार रहेंगे। हम उसके लिए समाज के बंधनों से हटकर
जाति के बंधनों से हटकर हमें तो खिदमत खल्क करनी है। और जो काम ये जो साहूकारों ने जो जाल फैलाया है ब्याज का, हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा ब्याज का जो सिस्टम है वो आवाज ग्रुप की इस पहल के माध्यम से खत्म होगा। तो हमारे साथियों से ये तो हो गई आवाज ग्रुप की बात है, मगर ये जो काम कर रहा है असल में ये बुनियादी काम है और ये को जोड़ना। एक वाकया बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मर्तबा जो है वो हुज्रे अक़दस में तशरीफ फरमा थी। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया आयशा जो मांगना है मांग लो, अता किया जाएगा। अता किया जाएगा? बोले जी हाँ अता किया जाएगा। फरमाया दरियाए करम जोश में है, मैं मेरे वालिद मोहतरम से क्या मशवरा कर लूँ? फरमाया इजाजत है, आप जाके मशवरा कर लें। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में गए और फरमाया कि दरियाए करम जोश में है और आप फरमा रहे हैं जो मांगो अता किया जाएगा, तो मुझे मांगे मैं अल्लाह के रसूल से क्या मांगू? फरमाया आयशा आप उनसे ये कहना कि मेराज की खलवत खास में अल्लाह ताला ने कुछ राज की बातें आपसे की हैं, उन राज की बातों में से एक बात मुझे बता दें, एक बात बता दें। तो आपने कहा ठीक है। आप फरमाई आ गई और फरमाया कि मशवरा हो गया? बोले जी हाँ हो गया। तो फरमाया कि मेराज की खलवत खास में अल्लाह ने राज की बातों में से एक बात आपसे की है, वो बयान कर दें। आप मुस्कुरा दिए क्योंकि वादा फरमा चुके थे अगर राज की बात को बता दिया जाएगा तो फिर राज तो नहीं रहेगा, क्योंकि रब का और नबी के दरमियान का राज था। अगर उसे बयान कर दिया जाएगा तो वो तो राज फाश होगा। मगर चूंकि खुद वादा फरमा चुके हैं और नबी अपने वादे से कभी नहीं मुकरते, इसलिए फरमाया कि आयशा मेराज में मेरे रब ने खलवत खास में मुझसे जो राज की बातें की हैं उनमें एक बात यह है, मेरे महबूब तुम्हारी उम्मत में से कोई शख्स अगर किसी दूसरे शख्स के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझ पर लाजिम है बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल करूंगा। न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। मैं समझता हूं कि आगाज ग्रुप, सही अर्ज कर रहा हूं, अब सही अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल आगाज ग्रुप की जो पहल है ये टूटे हुए दिल को जोड़ने की है। किसी की फौरी तौर से मदद कर देना, किसी का सहारा बन जाना, किसी का ढांढस बन जाना, किसी को कांधे से कांधे मिलाकर उसकी थोड़ा दुख दर्द को दूर करने की कोशिश कर देना, ये दिल को तोड़ने वाला काम है। लिहाजा मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस काम में बढ़ चढ़कर जानी माली दोनों ताउन से पूरा हिस्सा लें। हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा ने जब ये बात सुनी तो खुशी हो गई, अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से नकल फरमाई तो आप धाड़े मार के रोने लगे। फरमाया आयशा, हजरत माँ आयशा फरमाती है कि अब्बा आप रो रहे हैं, बख्शिश का बहाना याद आ गया। फरमाया नहीं आयशा, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर किसी से अगर हमारी जात की वजह से किसी का दिल अगर टूट जाएगा, रब जहन्नुम रसीद कर देगा। इसलिए मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूं कि इन टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश करें और ये जोड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं इन बेहतरीन फनकारों की पूरी मदद फरमाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात अर्ज करता हूं, कोई गलती हो मैं माजरत के साथ माफी तलब करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। हाजी इकबाल चौधरी साहब का एजाज यहाँ पर टीम की जानिब से। असल में ये हमारा सबसे बड़ा एजाज है, सबसे बड़ा तोहफा है। हाँ, इसके बाद हाजी तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए और अच्छा सा प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। हाजी जनाब जो बेयानी पल है कि जिन्होंने माली इजाज़त की है आकाश फाउंडेशन को, ये एक बड़ा मर्तबा भी है। ऐसी सदर है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हाजी जनाब सरफराज खान साहब। अब जिनको एहसास किया जाना है उनमें सबसे पहले हाजी सा मंजर है, अल्लाह इस मंजर को सलामत रखे। तालियों से इस्तेमाल होना चाहिए। हाजी खान साहब
और जनाब बड़े हाफिज साहब का नाम यहाँ पर तालियां बजनी चाहिए। तस्लीफ रखते हैं मुकाबले स्तर पर सुल्तान खत्री साहब भी तस्लीफ रखते हैं मुकाबले स्तर पर। और एहसास यहाँ पर किया जा रहा है। तालियों से इस्तकबाल। बहुत ही निजाम भाई आलिफराम निजाम साहब देने वालों हैं। जितने भी मेंबरान हैं उनके कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उन सब के मौजूद अपनी सेल्फी हो जाए बहुत टाइम अपन तो ये प्रोग्राम